मराठा आरक्षण पर गरमाएगा महाराष्ट्र का माहौल। 23 को रणनीति का ऐलान करेंगे मनोज जरांगे। मराठा आरक्षण को लेकर चल रहे आंदोलन की अगली रणनीति का ऐलान अब 23 दिसंबर को किया जाएगा। ये बात आंदोलनकारी मनोज जरांगे पाटिल ने कही। इससे पहले रविवार को जरांगे पाटिल के जालना जिले में स्थित उनके गांव अंतरवाली सराटी में एक बैठक हुई। इस बैठक के बाद वो अपनी रणनीति का ऐलान करने वाले थे, लेकिन तय हुआ कि मराठा आरक्षण के लिए सरकार द्वारा दी गई समय सीमा 24 दिसंबर की है। इसलिए 24 दिसंबर से पहले अगर सरकार ने मराठा समाज को आरक्षण देने का ऐलान नहीं किया तो 23 दिसंबर को ही बीड में होने वाली मराठा महासभा में आगे की रणनीति का ऐलान कर दिया जाएगा। अपने गांव में मराठा समाज के लोगों की बैठक के बाद मनोज जरांगे पाटिल ने मीडिया से कहा कि नागपुर में विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सोमवार 18 दिसंबर को विधानसभा में मराठा आरक्षण को लेकर कोई बयान दे सकते हैं। इसलिए मराठा समाज ने फैसला लिया है कि सरकार की भूमिका सामने आने से पहले हमारा कोई भी फैसला लेना उचित नहीं होगा। इसलिए हमने 23 दिसंबर तक इंतजार करने का फैसला लिया है। डेडलाइन आगे बढ़ाने का दबाव। उधर सरकार की तरफ से मनोज जरांगे पाटिल पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो डेडलाइन को लेकर अड़ियल रुख न अपनाएं। सरकार के 2 मंत्री बीजेपी के गिरीश महाजन और शिवसेना शिंदे गुट के संदीप भुमरे इसके लिए मनोज जरांगे पाटिल से मुलाकात कर चुके हैं। जरांगे पाटिल ने रविवार को मीडिया को बताया कि उन्हें राज्य के उद्योग मंत्री उदय सामंत का भी फोन आया था। सामंत ने उनसे कहा कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सरकार को कुनबी के 54 लाख रिकॉर्ड मिले। जरांगे ने कहा कि वो कुछ अनुचित नहीं मांग रहे। सरकार ने सभी मराठों को कुनबी प्रमाण पत्र देने और मराठा आरक्षण अधिनियम पारित करने के लिए 1 महीने का समय मांगा था। सरकार का 1 महीना 24 दिसंबर को खत्म हो रहा है। उन्होंने सरकार से मराठा समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी श्रेणी में शामिल करने के लिए कुनबी प्रमाण पत्र जारी करने और तदनुसार कानून पारित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को कुनबी के 54 लाख रिकॉर्ड मिले हैं और उसे मराठा समुदाय को ओबीसी श्रेणी में शामिल करने के लिए एक कानून पारित करना चाहिए।